नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स का अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। पिछली की क्लासों में लगभग हमने 10 प्रीवियस ईयर पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है। फिर बाकी के और जो बचे हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे करके डेली डेली एक एक पेपर। तो दोस्तों शायद ये 2021 का आई थिंक 11वां पेपर है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा स्क्रीन पे हमारा पहला सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि 400 का 25%, 510 के 40% से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सबसे पहले हम 40% का 25% निकाल लेंगे। कितना? 400 का 25%। देखिए जैसे 25% करेंगे यहाँ पे 400 गुणे 25/100। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, यानी कि सीधे हमें कितना मिल गया यहाँ से, 25 चौके 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 510 का 40% निकालेंगे, तो 510 गुणे 40/100। ठीक है ना? एक जीरो से ये और इस जीरो से ये कट गया, यानी 51 चौके कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि ये आ गया 204। सॉरी, ये 204 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रियल में इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है दोनों में दोस्तों। देख रहे हैं कि ये 104 का, यानी जो ये 400 का 25% आया है वो 500 के 40% से कितना कम है, 104। और सवाल में कितना कम बोला है, x कम बोला है, यानी कि अब इसका हम क्या करेंगे, x% निकालेंगे। यानी कि ये 204 का x%, ये जीरो है, x%, यानी कि x/100। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को काटते हैं 4 से। 4 से काटेंगे कितनी बार में, 4 दूना 8, 2 बच गया 24, 4 छक्के 24। इसको भी काटते हैं 4 से, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या करते हैं, सीधे यहाँ से देखिएगा 26 दूनी कितना होता है, ये 52, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इससे लगभग ये 2 गुना से थोड़ा सा कम जाएगा। 26 दूना 52, 2 गुना से थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से थोड़ा कम है। जब हम 100 को काटेंगे, अगर जो पूरा कंप्लीट ये 2 ही होता तो ये 50 बार में पूरा का पूरा कट जाता, लेकिन ये 2 से थोड़ा कम है, यानी कि ये 50 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी कि जो ऑप्शन होगा 50 से थोड़ा ज्यादा वाला वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब देखिए हमारा 50 से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन बी है, इसमें तो लगभग 2% के आसपास ज्यादा है। तो हम ऐसे करके निकालेंगे। अगर जो हम चाहें तो इसको एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए अभी हम यहाँ से निकालेंगे, अगर जो x बराबर, तो हमारे पास इधर कितना है, 26 है। ठीक है दोस्तों, और इधर कितना बचा था, 51, यानी कि ये 26, ये 100 भी चला जाएगा उस साइड, तो ये 26 गुणे 100 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, 51 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 26 गुणे 100 है, यानी कि सीधे उसको हम लिख सकते हैं कितना, 2600। ठीक है ना, कितना लिख सकते हैं, 2600। तो हम लिख देते हैं इसको, पूरा पूरा कंप्लीटली लिख लेते हैं उसको, कितना है, 2600। ठीक है, अब देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं। ये 51 पंजे कितना हो जाएगा, 255। 51 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 255। 5 बच गया, 50 हो गया तो नहीं जाएगा, तो इसलिए हमने एक जीरो बढ़ा लिया। और ठीक है, फिर उसके बाद दशमलव लगा लिया। अब ये कितना हो गया, 500 हो गया, यानी कि 9 बार में जाएगा ये। ठीक है ना, यानी कि 9 एकम 9, 9 पचे 45, यानी कि 459। अब देखिए 50.9 आ गया, तो भी हमारा ऑप्शन बी ही है। तो हम ऐसे थोड़ा बहुत देख रहे हैं, 2-3% का डिफरेंस है, तो अप्रॉक्स में भी निकाल के हम आंसर करेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। और हम जानते हैं जो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है,
3 पाई r² ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यानी कि जो भी मान हमें मिला है। यहाँ पे रेडियस हमारी कितनी है, 42 सेंटीमीटर का तो हम रख देते हैं। यहाँ पे 3 ले लिया हमने, और यहाँ पे पाई का मान देखिए, यहाँ पे 3.14 दिया है, लेकिन यहाँ पे 42 है, तो हम देख रहे हैं कि जो नीचे 7 आएगा, यानी कि 22/7 रखें पाई का मान, तो ये एक बार कट जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, उसको हम 22/7 लिखेंगे। थोड़ा बहुत आंसर आगे पीछे होगा, कोई नहीं। वो भी वैसे भी देख रहे हैं बहुत ज्यादा गैप है, यहाँ पे 16,000 है, 17,000, 18,000, 19,000, तो हजार में तो अंतर नहीं आएगा हमारा, बहुत कम ही आएगा। आर का मान कितना है यहाँ पे, 42 × 42, ठीक है ना। अब देखिए इस 7 से हमने काट दिया, इसको कितनी बार में, 6 बार में, 7×6 = 42, ठीक। अब देखिए, अब गुणा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 22 का गुणा कर लेते हैं इसमें, फिर 6 का गुणा कर लेंगे 3 में, यानी कि 6 तरीके कितना हो गया, 18 हो गया। अब 22 से गुणा करते हैं 42 में, तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 को 4, हासिल 4 हो गया। फिर 22 चौके 88, 88 4 कितना हो जाएगा, 88 4 हो जाएगा 92, तो इसमें 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए 18 चौक 72 को 2, 7 हो गया। 18 दूनी 36, 36 और 7 43, 43 को 3, 4 बच गया। फिर 18 9 162, 162 और 4 166। देखिए जो हमारा वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 16,632। यहाँ पे देखिए 16,616, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ये। अब यहाँ पे देखिए 16,000, 17,000, यानी कि बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत अप्रॉक्स में भी हमारा आंसर निकाल के हम उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है कि अबू और धना ने 3:4 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करते हुए एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। सुमन धना के बराबर राशि के साथ 6 महीने के बाद उनके साथ शामिल हो। सुमन धना और अबू के बीच किस अनुपात में लाभ वितरित किया जाना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे एक अबू है और एक धना, धना मतलब हम इसको डी से डिनोट करते हैं। अब जो ये दोनों स्टार्टिंग में जो अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, उनका अनुपात क्या है, 4 और 3 का। अब देखिए उसके बाद से कह रहा है 6 महीने के बाद कौन आ जाता है, धना, सॉरी, सुमन। सुमन जो है 6 महीने के बाद आती है और धना के बराबर राशि लगाती है, यानी कि सुमन 6 महीने के बाद आती है, और धना का मान लीजिए 3 की अनुपात में था, तो ये भी 3 की है। अब देखिए ये जो सुमन है, ये 6 महीने बाद आई है, कितने महीने बाद आई है, 6 महीने बाद, यानी कि इसका पैसा टोटल कितने महीने के लिए इन्वेस्ट था, 6 महीने के लिए। तो देखिए इन दोनों का कितने महीने के लिए था, 12 महीने के लिए, अबू का और धना दोनों का 12 12। और देखिए हम चाहे तो इस 6 से सबको काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12। तो देखिए ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, ये 3 1 कम 3, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो अबू, धना और सुमन में 8 6 और 3 के अनुपात में बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सुमन, धना और अबू, यानी कि सबसे पहले सुमन होगी, फिर धना, फिर अबू, यानी कि 3 6 8, 3 6 8, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि यक्स ने एक कार्य को 137 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने अकेले 53 दिन काम किया और शेष काम वाई ने 84 दिनों में पूरा किया। दोनों मिलकर कितने दिन नौकरी करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कितने दिन में उस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है, कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब देखिए जो यक्स है वो टोटल कितना दिन में पूरा कर सकता है, 137 दिन में, ठीक है। अब देखिए वाई के बारे में तो दिया नहीं है कुछ उसने। अब एक चीज हम देखते हैं, हम टोटल वर्क अगर जो मान लें कितना, 137 ही मान लें, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसने अकेले 53 दिन काम किया। अगर जो टोटल वर्क 137 है, तो जो एक्स की एफिशिएंसी, यानी कि जो एक्स की कार्य क्षमता आएगी वो भी, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, वो एक करेगा। बताइए अगर जो उसने पहले 53 दिन अकेले काम किया, अगर उसने एक काम एक दिन में कर रहा है, तो 53 दिन में कितना काम करेगा, 53 × 1, यानी कि कितना काम करेगा ये, 53।
ठीक है। और कह रहा है शेष काम को वाई ने 84 दिन में पूरा किया। अब देखिए 53 काम तो किसने कर दिया, एक्स ने कर दिया। अब देखिए बचा कितना हमारे पास, अब क्या करेंगे हम, टोटल वर्क में से ये 53 को घटा देंगे। 7 में से 3 गया 4, और 13 में से 5 गया 8। यानी कि अब टोटल शेष वर्क कार्य कितना बच गया हमारे पास, 84। अब कह रहा है जो वाई है शेष कार्य को 84 दिन में खत्म कर रहा है, शेष कार्य को 84 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है। अब देखिए 84 हमारे पास कार्य भी था और 84 दिन में खत्म भी हो रहा था, यानी वाई एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। वाई एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक कार्य। ठीक है। अब देखिए एक्स भी एक दिन में एक कार्य कर रहा था। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे। अब देखिए एक्स भी एक कर रहा है और वाई भी एक कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ से एक्स का एक और वाई का एक, यानी कि एक दिन में अगर जो दोनों मिलके करें एक्स और वाई, तो कितना काम करेंगे, दो कार्य करेंगे। ठीक है। अब देखिए एक दिन में जो दो कार्य कर रहे हैं तो 137 कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, हम क्या करेंगे, दो से भाग देंगे तो 137 में कितना आ जाएगा, दो छक्के 12, ठीक है, 17 हो गया, दो आठे 16, एक बचा 0.5, दो पंजे 10, यानी कि 68.5 दिन में एक्स और वाई दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें देखते हैं क्या दिया है। इसमें क्या है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी वह 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 21,100 है तो इसका अंकित मूल्य पूछा है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमें इसका क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। ठीक है। देखिए हमने पिछले भी क्लास में कई बार ऐसा सवाल सेम रिपीट होते आ रहा है, तो हमने पढ़ा है कि जब अंकित मूल्य दिया हो, यानी कि एमपी और क्रय मूल्य सीपी, ठीक है, तो इसमें जो संबंध होता है एमपी, यानी कि ये 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय ये प्रॉफिट परसेंट जो है डायरेक्ट उसको लिखेंगे, और नीचे कितना है 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है। अब देखिए एमपी तो हमको निकालना है यहाँ पे, तो कोई नहीं, सीधे हम एमपी को एमपी रखते हैं। सीपी हमारा कितना है, 21,100 है। ठीक। अब देखिए जो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट है, हमें कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 20% का, यानी कि 100 और प्लस 20 कितना हो जाएगा ये, 120। ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट भी कितना है, डिस्काउंट भी 20% का है, यानी कि 120, यानी कि 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा नीचे दोस्तों, ये हो जाएगा 80। ठीक है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 6 बार में। 20 से ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। अब देखिए इस 4 से हम इसको काट देते हैं सीधे, कितना, 4 पंजे 20, एक बच गया 11, 4 दूना 8, 3 बच गया तो 30 हो गया, तो 4 सते 28, 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंजे 20। अब देखिए सीधे हम क्या करेंगे, 6 से इसमें गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 6 पंजे 30 तो 0, 3 हो गया, और 6 साते 42, 3 45 को 5, 4 हो गया, 6 दूनी 12, 4 16 को 6, एक हो गया, 6 पंजे 30 और एक 31, यानी कि जो हमारा अंकित मूल्य आएगा वो कितना हो जाएगा, 31,650 रुपये, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो फॉर्मूला है, यानी कि जो ये वाला सूत्र है, ये संबंध हमेशा आप याद रखना, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको इससे। वरना पहले आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, फिर वहां से 20% बढ़ाएंगे, फिर छूट देंगे, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि हमें ये याद हो और सीधे हम वैल्यू इसकी जगह पे कर दें, तो आसानी से निकाल सकते हैं बहुत कम समय में ही। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, कि ये ट्रेन है वो चंडीगढ़ से फरीदाबाद तक 86 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 174 घंटे लगते हैं तो चंडीगढ़ और फरीदाबाद के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए चंडीगढ़ है, ठीक है, और यहाँ पे फरीदाबाद है, एक बार इधर से जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ठीक है ना।
जाने का जो स्पीड है उसको हम s1 मानते हैं, कितना दिया हुआ है 86 किलोमीटर पर आवर, 86 यानी कि 86 किलोमीटर पर आवर। और वापस जाने का स्पीड कितना दिया हुआ है 88 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डिस्टेंस है वो दोनों केस में क्या है, सेम है, क्योंकि चंडीगढ़ से फरीदाबाद जा रहा है, फरीदाबाद से चंडीगढ़ आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस जब सेम है तो हमने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, जब भी डिस्टेंस सेम हो तो जो उनके स्पीड का यानी कि जो उनकी चाल का अनुपात होता है वही टाइम के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि S1/S2 बराबर क्या हो जाएगा T2/T1। अब देखिए हमारा S1 कितना है, S1 हमारा है 86, और हमारा S2 कितना है, S2 हमारा है कितना 88। देखिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, और इसको 2 चौके 8, 2 चौके सॉरी ये 2 चौके, ठीक है ना, यहाँ पे यानी 43 हो जाएगा, 43 दूना 86 और 44 दूना 88। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये T2/T1 आ गया हमारे पास, कितना आ गया वो 43/44। अच्छा, अगर जो हम दोनों को जोड़ दें यहाँ से 43 और 44 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40 40 80 और 7 87। अब देखिए यहाँ पे टोटल टाइम कितना है 87 है। इसी जो 87 की वैल्यू है सवाल में कितना दिया है, देखिए ना, कुल यात्रा का टाइम दिया है, यानी जाने का भी और आने का भी कितना दिया है 174 घंटे। ठीक है, 174, और 87 की वैल्यू 174 है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि एक की वैल्यू सीधे हम देख रहे हैं, इससे कितने गुना है 2 गुना, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 घंटे। ठीक, अब चाहे हम यहाँ से T1 निकाल लें, चाहे हम यहाँ से T2 निकाल लें। ठीक है, मान लीजिए अगर जो हम यहाँ से T2 निकालते हैं तो वो जो एक की वैल्यू 2 घंटे है, तो 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ये 43 की वैल्यू होगी दोस्तों कितना हो जाएगा 43 दूना 86 घंटे। ठीक, अब देखिए जो ये T2 है वो किसका टाइम है S1 का, और जो ये T1 है किसका टाइम है वो T1 का। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे S1 कितना है दोस्तों 86 है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अब देखिए हमने यहाँ पे 43 घंटा निकाल लिया किसका, ठीक है ना, किसको निकाला हमने T2 को, T2 यानी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो T2 है वो किसकी स्पीड है S2 की। ठीक है, तो हमने T2 निकाल लिया है, तो अब देखिए यहाँ पे S2 हमारा कितना है 88 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 88 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारा समय है कितना आया है वो 86 यानी कि 86। इन्हीं का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में 8 8 है, तो यूनिट डिजिट से तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पहले 80 का गुणा करते हैं, फिर 6 का गुणा कर लेंगे। अब 80 का गुणा करेंगे तो पहले 0, फिर 8 अठाए 64 को 4 6 हो गया, फिर 8 अठाए 64 4 और 64 और 6 70। ठीक, अब देखिए 6 बटे 48 को 8 4 हो गया, 6 बटे 48 और 4 52, यानी कितना आ गया टोटल ये 8 हो जा रहा है, ये 4 2 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 75 यानी कि 75 और 68, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी देखिए ऐसा सवाल आए मतलब डिस्टेंस सेम दिया हो तो तुरंत हम क्या करेंगे, जो उनका स्पीड है यानी कि जो उनकी चाल का अनुपात होगा उसका अपोजिट, चाल के अनुपात का उल्टा या टाइम के अनुपात का उल्टा जो होता है दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होंगे, यानी कि जो उनकी स्पीड का रेशियो है वही उनके टाइम के रेशियो का क्या होगा अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। यहाँ पे दोस्तों हमें चिन्ह रख के देखना है कौन सा सही आएगा कौन सा गलत। तो देखिए यहाँ पे बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी कि दो तरफ डिवाइड करना, यानी कि दो चिन्ह इधर लेना है, दो चिन्ह इधर। ठीक है, तो देखिएगा जो हम पहला चिन्ह लें यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे भाग का है और यहाँ पे प्लस का है, 5 एकम 5 और 5 आठे 1 आएगा, यानी कि इधर तो 8 आया, लेकिन इस तरफ यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का है और मल्टीप्लाई का है, जहाँ पे हमने प्लस लिया तो
और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि 18 छक्का 108 है, और 32 यानी कि 140। तो इस तरह कितना हो जाएगा यहाँ, 8 पंजे 40 प्लस 5 45, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी देखते हैं। यहाँ पे देखिए भाग दिया हुआ है, अगर जो भाग लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे 18 को 3 आएगा, और 3 को जोड़ना है किसमें, 32 में, यानी 32 3 35। अब इधर देखिए यहाँ पे गुणा दिया हुआ है, तो 8 पंजे 40, 40 में से 5 जाए 35, यानी कि यहाँ से आ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया दोस्तों, दिया है कि 1000 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। ठीक है, ऐसा भी सवाल हमने देखा दोस्तों लगभग कई सारे शिफ्ट में, ये सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि ये टाइप जो है उसको आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। देखिए जब भी ऐसा पूछे दो संख्याओं से, 3 और 5 से, यानी हम क्या करेंगे, दोनों का लैसा ले लेंगे। दोनों का लैसा यहाँ पे दिख रहा है हमें, कितना हो जाएगा, 15। यानी कि जितने भी नंबर 15 के गुणज के रूप में होंगे, या 15 के मल्टीपल के रूप में होंगी, वही सारी नंबर 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। यानी कि ऐसे करके 15, फिर 15 दूना 30, फिर 15 तिया 45, ऐसे ऐसे जो भी नंबर होगा वही आएगा। अब देखिए लास्ट में हमें कहाँ तक जाना है, 1000 तक। अगर जो हम 1000 से डिवाइड करें 15 से, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने नंबर तक डिवाइड हो सकता है, यानी कितने नंबर मिलेंगे। देखिए 15 से अगर जो हमने इसको डिवाइड किया, तो 15 छक्का 90, 10 बच गया, 100 हो गया। फिर यानी कि 15 छक्का 90, 10 बच गया, अब तो नहीं कटेगा, यानी कि लास्ट वाली जो नंबर है वो 66, यानी कि 66 टाइम्स होगी 15 की। ठीक है, यानी कि 990। देखिए यहाँ से जो हमारा आंसर होगा यही होगा, 66 ही होगा। फिर देखिए पहला यहाँ पे 15 हो गया, फिर 30, फिर 45, ये तीसरी जगह पे आए, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है ना, ऐसे 66 का मल्टीपल 990, यानी कि 66 संख्याएं होंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 47,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमें क्या दिया रहे, साधारण ब्याज, ठीक है क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हम जानते हैं कि वो प्रतिवर्ष यानी कि एक समान, ठीक है ना, बढ़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि 4 वर्ष में कितना, 4 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की। अब देखिए साधारण ब्याज में हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष जो भी ब्याज बढ़ता है वो एक समान होता है, यानी कि हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो एक वर्ष में कितना बड़ा होगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5%। यानी जो हमारी ब्याज की दर होगी क्या होगी, वो 5% वार्षिक। ठीक है, अब हमें ब्याज मिल गया कितना, 5% वार्षिक। अब हमें क्या पूछा है, 2 वर्ष के लिए 47,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, एक वर्ष के लिए 5% है, जब 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो देखते हैं कितना टोटल ब्याज बढ़ेगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए यहाँ पे जो पहला साल है कितना होगा, पहले साल पे 5% का। ठीक है, जो दूसरा साल है उधर भी एक तो 5% होगा ही, और जो पहले साल 5% ब्याज मिला है, अगले साल उस 5% पे भी ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में तो ऐसे ही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ये 5% है उसका भी 5%, यानी कि 5 × 5/100। 5 × 25 25, और 2 जीरो है, यानी कितना हो जाएगा ये, 0.25। यानी कि अगर जो देखें हम टोटल कितना ब्याज हो रहा है, तो 5 5 10, और ये 0.25 बढ़ गया, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10.25%। ठीक है, अब देखिए इतना ब्याज बढ़ रहा है, तो हमें बताना है 47,500 पे। तो क्या करेंगे, 47,500 गुणे 10.25% है, तो बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं 10 प्लस 10.25, यानी पहले 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4,700
50। ठीक है, अब हम उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.25 से करते हैं, यानी कि 25 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 पंजे 125 के 5, हाँ कितना हो गया? 12। और 25 साथ ही कितना होता है? 175, 12 187 को 7 हासिल हो गया 18। 25 चौके 100 और 18 कितना हो जाएगा? 118। कितना हो जाएगा? 118। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा ना, यानी कि हम यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तब इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगा के, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे दशमलव लगा के 2 जीरो लिख लेते हैं, किधर की 2 अंक है, इस सीधे का सीधे 75 हो गया। अब इस 0 से 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 हो गया। 5 से 1 को क्या हो गया? 7 से 1 को 8 और 4 तो 4, यानी कि 4868.75। 4868, यानी कि कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, जो कि कहाँ से लिया गया है? ज्योमेट्रिक सीरीज यानी कि गुणोत्तर श्रेणी से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब भी ये गुणोत्तर श्रेणी का सवाल पूछे तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि हम कैसे उसका सम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर एक टर्म में 8 8 है, जितने भी पद हैं सब में 8 8 है ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सब में से 8 को पहले बाहर ले लेंगे। ठीक, अब फिर अंदर क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ से बचेगा 1/5, फिर 1/5 का स्क्वायर, फिर गामा 1/5 का क्यूब, ऐसे बढ़ता जाएगा कितने पद तक? n पद तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये होता है हमारा पहला पद होता है ए। अब यहाँ से हमें कॉमन रेशियो भी निकालना है। अब देखिए यहाँ से 1/5, यहाँ से भी 1/5 का स्क्वायर है, यानी कि कितने का गुणा हुआ है? 1/5 का इसमें, यानी कि हम बता सकते हैं जो हमारा रेशियो आएगा कितना होगा? वो 1/5। देखिए जो हमारा ये कॉमन रेशियो है वो हम देख रहे हैं कि 1 से छोटा है, यानी कि जो इस केस में हमारा सम का सूत्र होता है क्या हो जाएगा? वो Sn बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस पे वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 8 सब मतलब नंबर के बाहर है, यानी कि सब में भी 8 को हम क्या करेंगे? बाहर रख के उसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि सब में 8 8 8 8 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का मान कितना है? 1/5। ठीक, अब अंदर 1 माइनस आर का मान कितना है? 1/5 पे n। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर। 1 माइनस आर का मान कितना है? 1/5। अब देखिए 1 माइनस 1/5, यानी कि 5 का 5, 5 में से 1 जाए, 4/5, यानी कि इसकी जगह पे कितना आ जाएगा टोटल? देखिए तो हमें 4/5। अब देखिए यहाँ भी 5 है, इस 5 से 5 कट गया, अब इस 4 से कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में, यानी कि जो हमारा सम आएगा कितना हो जाएगा? वो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/5 पे n। ठीक है ना, 2/1 माइनस 1/5 पे n। ठीक है, यानी कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी सरलीकरण करना है। अब देखिए सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस वाले में। अब देखिए जब 4 से हम भाग देंगे किसमें? 20 से, कितनी बार जाएगा? 5 बार में। अब जब 18 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ से 13। ठीक है ना, 13 बच गया। अब दोस्तों यहाँ पे भी ऐसे करके देखिए 13 बच गया। फिर इस 13 में हमें इस 13 से भाग भी देना है। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा सबसे पहले भाग आएगा। अब यहाँ पे देखिए इस 13 से हमने 13 में भाग दिया, कितना बच गया हमारे पास? यहाँ से 1 बच गया। अब यहाँ पे माइनस का 1, अब वैसे 6 से भाग देंगे हम 18 कितनी बार में? 3 बार में, यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल? 3 माइनस 1, यानी कितना बच गया? यहाँ से 2 बच गया। अब यहाँ पे माइनस है तो यानी कि माइनस का 2, यानी कि 35 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों? 35 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 33। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 56 है, अब 56 में से हमें कितना घटाना है? 33, यानी कि 56 माइनस 33, देखिए कितना बचेगा? यहाँ से हमको दिख रहा है सीधे सीधे 23।
यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। इसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करने पर कितना शेषफल रहता है। देखिए दोस्तों, इसको सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये मान लीजिए कोई एक संख्या यक्स है, ठीक है ना, ये 15 से कंप्लीटली विभाजित है। अब देखिए, जब इसमें 5 जोड़ दें तो ये जो 5 है हमारे पास क्या शेषफल बचेगा हमेशा, ठीक है ना। अब देखिए, जो यक्स है ये क्या है, 15 से विभाजित है, तो शेषफल कितना बचेगा, 5। कह रहा है कि अगर जो इसी संख्या का हम वर्ग कर दें, ठीक है, अब देखिए जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10, 2 गुणे 5 गुणे एक्स, यानी कि 2 पंजे 10 एक्स, ये प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, अगर इसको हम 15 से क्या करें, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक्स है, एक्स तो पूरा डिवाइड है 15 से, तो एक्स स्क्वायर भी होगा। अब देखिए यहाँ भी एक्स है, यानी कि ये भी 15 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि बचा क्या, 25। अब उसी 25 को हम क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे। अब जो यहाँ से शेषफल बचेगा वही हमारा हो जाएगा। देखिए 15 का ना 15, कितना बच गया, 10। ये हमारा 10 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे ऑप्शन क्या करेंगे हम, 10 यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए जब सवाल एग्जाम में आए तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जो शेषफल है, अगर जो वर्ग कर रहा है तो वर्ग कर देंगे, किसी नंबर से अगर जो गुणा कर रहा है तो सीधे हम शेषफल में गुणा करेंगे, यानी कि सीधे क्या करना है एग्जाम में, इसका वर्ग कर रहा है तो हम तुरंत वर्ग करके उसका 15 से भाग दे देंगे, यानी कि 5 बचे 25 भागे 15, 15 कम 15 कितना बच गया, 10। यही हमारा 10 क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया है दोस्तों, इसमें दिया है कि एक दुकानदार 2 बैग को 5500 रुपए की मूल्य पर बेचता है, 5500 रुपए की मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 23% लाभ प्राप्त होता है और दूसरे पर उसे 23% हानि होती है। पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या हानि क्या है। अब देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी सवाल में हमारा विक्रय मूल्य, क्या, विक्रय मूल्य अगर जो सेम दिया हो, ठीक है ना, यानी कि जो विक्रय मूल्य है हमारा एसपी क्या हो, एक समान हो, और एक पे उसे लाभ मिल रहा हो और एक पे उसे हानि, और दोनों बराबर हो, इस केस में हम क्या होता है, ओवरऑल अगर जो देखा जाए तो हमें हानि होती है। ठीक है, ओवरऑल क्या होती है, हानि। अभी हानि कितने का हुआ, अब देखिए 23% का लाभ है, 23 गुणे 23% की हानि है, तो 23 गुणे 23/100। ओवरऑल तो हमें क्या हानि ही होगी, तो यानी कि जितने भी लाभ वाले हैं वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 23 गुणा 23, हम जानते हैं कि 23 गुणा 23 कितना होता है, 529। देखिए 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 5.29% की क्या होगी, हानि होगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया दोस्तों, किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात दिया हुआ है, कितना, 23 और 24 का अनुपात है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो कॉलेज में उनका, हमें समझ लीजिए यहाँ पे क्या बताना है, अनुपात। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच में क्या बताना है, अनुपात, यानी कि मेन और वुमेन के बीच में हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हम मेल यानी कि मैन मेन, यहाँ पे वुमेन, पहले मेन कितने थे, 23 थे, और फीमेल कितने थे, वुमेन 24। अब कह रहा है इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की, ठीक है ना, 20% की। और महिलाओं में कितने की वृद्धि हो रही है, 30% की। अब देखिए, अगर जो हम 23 का 20% निकालें, यानी कि 20% का मतलब 20/100, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 0.2, 23 का कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, यानी कि 4.6 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, 23×4 = 27, यानी कि 27.6। अब देखिए ये 30%, 30% का मतलब क्या होगा, 30/100, यानी कि 0.3। 24 का 0.3 कितना हो जाएगा, 24×3 = 72, यानी कि कितना बढ़ेगा दोस्तों, ये
2 बनेगा। ठीक है, 24 था, 24 और 7 कितना होता है 31, यानी कितना हो गया 31.2। अब इनके रेशियो पूछ रहा है, तो देखिए रेशियो कितना हो जाएगा ये, इसका दोस्तों रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास 27.6 डिवाइड बाई 31.2। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ऊपर भी एक डिजिट के बाद है और नीचे भी एक डिजिट के बाद है, यानी कि जो दशमलव है हमारा एक एक अंक के बाद है। ठीक है, तो अब देखिए हम सीधे क्या करते हैं, इसको हम 4 से जो डिवाइड करें, तो 4 छक्कम 24, 3 बच गए, फिर 4 9 36, इस पे भी 4 डिवाइड करें तो 4 सत्ते 28 और 4 आठे 32, यहाँ पे 69, यहाँ पे 78, यानी कि इसको हम 7 8 15 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 से काटेंगे कितने 23 बार में, इसको 3 से काटेंगे तो 26 बार में, यानी कि जो हमारा अनुपात आएगा क्या हो जाएगा वो 23 अनुपात 23 और 26 का अनुपात होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 23 26 सी। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9 12 15 18 36 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 7 रहता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 9 से विभाजित करेंगे तो इसमें देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे क्या है 3 4 है, इसमें कितना है 5 है और 3 है। ठीक है, इसमें भी देखिए 2 9, इसमें भी 3 4 6 सब आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि शेषफल 7 बचता है, यानी कि मान लीजिए कि जो कोई भी नंबर होगी तो शेषफल 7 बचेगा। ये अगर जो उस नंबर से हम 7 घटा दें, ठीक है, यानी कि 7 घटा दें तो नंबर क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए, यही ना। अगर जो 7 शेषफल बच रहा है तो शेषफल को अगर जो हम घटा दें तो कोई पूरी की पूरी नंबर क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए, ऐसे जब भी सवाल है तुरंत हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, तुरंत सीधे ऑप्शन पे जाएंगे। अब देखेंगे कि किसमें से हम 7 को घटाएं और वो नंबर ये 9 12 15 18 36 वाले नंबर से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 है 4 है, यहाँ पर भी 3 4 9 6 सब आ रहा है, यानी कि ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 7 से घटाने पे लास्ट में ऐसा कोई डिजिट आए जो 5 से डिवाइड हो, मतलब 5 से भी हो क्या हो, डिवाइड हो जाए। और 12 है यानी कि 2 है, 2 से भी डिवाइड हो, यानी कि जो यूनिट डिजिट है या तो वो 2 का मल्टीपल, और देखिए लेकिन 5 से भी डिवाइड होना है, या तो वो सम होगा और या तो जीरो, सॉरी या तो 5 होगा या फिर जीरो, क्योंकि 5 से भी विभाजित होना है और 2 से भी होना है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए 2 का मल्टीपल हुआ, 2 4 6 8 10, 10 हुआ तब तो 5 से वो डिवाइड होगा, मतलब डिवाइड होगा। और अगर जो बाकी और नंबर हुए 2 4 6 8, तब तो वो 5 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि इस केस में कह सकते हैं कि 7 घटाने के बाद डेफिनेटली उस नंबर के लास्ट में कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। 7 घटाने के बाद में उस नंबर के लास्ट में जीरो आना चाहिए, तभी तो 5 से विभाजित होगा ना। 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो लास्ट में 5 आए या फिर जीरो आए। अगर जो लास्ट में 5 आता है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, इसलिए 5 नहीं होगा, सिर्फ क्या हो सकता है जीरो। अब देखिए इसमें से हम लेते हैं 7, अगर जो घटाएं इसमें से तो हमारे पास कितना बच रहा है 10 80, यानी कि इसके लास्ट में जीरो है, यानी कि 2 से भी 5 से भी, और देखिए 3 भी है यहाँ पे, तो 8 1 9, 3 से भी विभाजित हो गया, यानी कि नंबर कौन सा हो जाएगा 1। बाकी नंबर आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है 0 0, मान लीजिए 1100 में से जब आप 7 घटाएंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 93, 93। अभी 3 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर भी 7 घटाएंगे तो 93 आएगा लास्ट में, सॉरी 3 आएगा, तो ये भी 5 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 है, जब 7 घटाएंगे आप तो कितना आएगा 6 आएगा, ये भी 5 से विभाजित नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट होगा। अब इसमें हमें सबसे पहले एलसीएम वगैरह ले के नहीं देखना, तुरंत हम ऑप्शन पे जाएंगे, जितना शेषफल बच रहा है उसको हम तुरंत क्या करेंगे, नंबर में से घटाएंगे और देख रहे हैं कि जो जो नंबर हमारे पास है उससे विभाजित हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि एक मोबाइल को 45% की हानि पर $11,775 में बेचा जाता है, यदि इसे
$29,820 में बेचा जाता है, तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में आए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों क्या करना है, जो दोनों एसपी है उसका रेशियो लेके इक्वेट कर लेना है। अब देखिए, जो ये वाला रेशियो है कितना, ये 11,715, ठीक है ना। अब ये दूसरा वाला कितना है, 29,820। अब देखिए, जो ये है इसका वैल्यू कितना दिया है सवाल में, देखिए 45% का अगर जो क्या हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है ना, 45% का अगर जो लॉस हो रहा है, तो बी का कितने में होगा, ये 55% पे। ठीक है, कितने पे बिका होगा दोस्तों, सोचिए आप ही। 100 रुपए की सामान है, 45 का उस पे लॉस हो रहा है, तो कितना बचेगा आपके पास, 55, यानी कि 55% पे वो सामान बिकेगा। यानी जो ये वैल्यू है, इसका मान कितना है, 55%। और जो दूसरा है हमें मालूम नहीं है, तो उसकी जगह पे हम मान लेते हैं X%। ठीक है ना। अब देखिए, सीधे यहाँ से हम निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए 11 से नंबर कटेगा, हाँ कट जाएगा, ये देखिए 11 पंजे 55, ये देखिए 11 एकम 11, जीरो, 11 छक्का 66, 5 बच गया, 55, 11 में से 55। देखिए नंबर फिर से 5 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 15 हो गया, 5 तियां 15। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास 213 आ गया, नीचे इतना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सब पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर है, यानी कि टोटल डिवाइड हो जाएगा, तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, 213 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जो 213 से इसको हम डिवाइड करें, 213 एकम 213, यानी कितना बच गया हमारे पास, 85, कितना हो गया ये, 852, 852 हो गया, तो 213 चौका 852, यानी कि देखिए 213 है ना, 13 चौक के 52 और 4 दूनी 8, यानी कि 4 बार गया, फिर एक जीरो, यानी कि जीरो। देखिए यहाँ से हमारे पास सीधे x बराबर कितना आ गया, 140%। ठीक है ना। देखिए ये परसेंट में ही था, तो परसेंट हमने लिखा नहीं था। देखिए x का मान कितना है, 140%, यानी कि जो ये वैल्यू है उसकी मान कितनी है, 140%, यानी कि हमें सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे कि प्लस 40% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसमें क्या कह रहा है कि एक टैंक है, उसको भरा है, खाली किया जाता है, जिसके लिए देखिए कह रहा है कि जो ए पाइप है, पाइप जो ए है, वो 54 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है, यानी कि -54 मिनट। ठीक है, माइनस का मतलब निकाल रहा है पानी, ठीक है। और कह रहा है जो बी है 81 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 81 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। और जो सी है वो कितना मिनट में भर सकता है, 108। जो सी है दोस्तों, वो कितना टाइम लगता है भरने में, 108 मिनट। ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ मतलब खोल दिया जाए, तो भरने में कितना मिनट लगेगा। ठीक है, तीनों पाइप एक साथ भरने में कितने मिनट लेंगे। अब देखिए, ए तो बाहर निकालता है, बी भरता है, सी भरता है। अब हमें निकालना है कि प्रति मिनट ये लोग कितना पानी भरेंगे या बाहर निकालेंगे। उसके पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन सबका हमें एलसीएम लेके जो टैंक है उसकी कैपेसिटी, यानी कितने लीटर का है, ठीक है ना, उसका हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, जो ये 54 है, हम जानते हैं कितना होता है, ये 6 × 9, ये कितना है, 81। 81 का मतलब क्या होता है, 9 × 9, ये कितना हो जाएगा, 9 × 12। हम देख रहे हैं इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, यानी कि जो हमारा टैंक आएगा, एक तो 9 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 6 9 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 9 12 का अगर जो एलसीएम है, तो 36, यानी कि टैंक की जो कैपेसिटी आएगी कितनी होगी, 9 × 36। अब देखिए, ये 54 मिनट में भरता है, सॉरी, 54 मिनट में बाहर निकालता है, पूरे टैंक को खाली कर देता है। तो बताइए 1 मिनट में कितना पानी निकालेगा, यानी कि हमें इनकी क्या निकालनी, कार्य क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी। अब देखिए, अगर जो यहाँ से हम निकालें ए की, ठीक है दोस्तों, ए की निकालते हैं, तो देखिए 54 है, यानी कि 6 × 9, जब इसमें हम 6 × 9 से भाग देंगे, 9 से 9 कट जाएगा, और 6 से 36, यानी कि 1 मिनट में ये 6 लीटर पानी बाहर निकालेगा, ठीक है ना, 6 लीटर प्रति मिनट। अब वैसे देखिए, ये बी है,
ठीक है ना, 9 × 9 यानी कि 9 से 9 कट जाएगा, 9 × 4 = 36 यानी कि ये 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरेगा। और सी कितना है? अब देखिए 9 से 9 कट गया, 12 से 3 बार में यानी कि ये 3 लीटर प्रति मिनट भरेगा। कह रहा है कि जो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। अब देखिए 4 3 7 हो गए और ये है, यानी कि ये -6 + 7 यानी कि +1, यानी कि 1 लीटर पानी जो है प्रति मिनट आ जाएगा। देखिए हमारे पास टोटल टैंक कितने लीटर का है? 9 × 36 यानी कि 6 9 54 को 4 और 9 तरीके 27 और 5 32। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो हमारा टैंक है वो 324 लीटर का है। अब 1 मिनट में हम सिर्फ 1 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो 324 मिनट में कितने मिनट लगेंगे? 324 मिनट, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों पूछा है कि 1610 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब भी गुणनखंड निकालना, हमें कुछ नहीं करना है, जो नंबर है हमारे पास तुरंत हम उसका क्या करेंगे? गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे। दो से करते हैं, 2 × 8 = 16, 0, 2 × 5 = 10। फिर 5 से करते हैं, 5 × 1 = 5, 3 × 5 = 30, 61 आ गया, 161 यानी कि किससे डिवाइड होगा? 7 से होगा, 7 दूनी 14, 7 × 21, ठीक है। ये देखिए 7 दूनी 14, 2 बच गया, 21 हो गया, 7 × 3 = 21। अब कितना आ गया यहाँ पे? 23 आ गया, यानी कि 23 × 1 = 23। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें कितना मिल रहा है फैक्टर? यहाँ पे देखिए 2 है, एक बार आया है, 5 है वो भी एक बार आया है, और ये 7 है, ये भी एक बार आया था। जो 23 है वो भी कितनी बार आया है? एक बार। यानी कि अगर जो गुणनखंडों की संख्या निकालना, हमें देखिए यहाँ पे ये 1 + 1, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 1 + 1, इसका भी 1 ही आया है, तो ये 1 + 1, इसका भी 1 है, तो 1 + 1, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2 पे 4। 2 पे 4 का मतलब 16, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। ठीक है, जब भी गुणनखंड निकालना हो तुरंत ऐसे करके हम निकाल सकते हैं गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारे अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसको भी हमें सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कितना होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीच में ये डिवाइड का, ठीक है ना, है। तो करते हैं, देखते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर इसको हम ऐसे करके लिख ले, √में 17.64 इंटू 9.61, ये √में ही है, डिवाइड बाई कितना? 4.41 मल्टीप्लाई बाई ये 8.44। ठीक है ना, लिख लें। देखिए दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये भी रूट के अंदर ही है, करड़ी के अंदर। अब देख रहे हैं इसका जो है ये कितने गुना है? 4 गुना दिख रहा है। कितना गुना? देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 17, यानी कि इससे इसको कितनी बार में? 4 बार में, यानी कि करड़ी में कितना आ गया? 4। देखिए ये भी करड़ी के अंदर, ये भी तीन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 4 का गुणा करेंगे, एक में 4 × 1 = 4 हो गया, 4 का गुणा करेंगे 6 बार में, 6 × 4 = 24 को 4, 2 हो गया, और 4 × 9 = 36, 2 38, यानी कि करड़ी में हमारे पास 38.44 का, फिर गुणे ये कितना हो जाएगा? √38.4। अब देखें यहाँ भी करड़ी में सेम है, यहाँ भी, यानी कि ये करड़ी से हट जाएगा वैल्यू। ठीक है, करड़ी से बाहर आ जाएगा नंबर, तो हमारे पास कितना बचेगा? सेम नंबर बाहर आएगा वही। तो अब देखिए यहाँ से, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी, यानी कि 38.44। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एक नाव है, वो 57 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 285 किलोमीटर जाती है। अब देखिए धारा की विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है, धारा की विपरीत, यानी कि अपस्ट्रीम। अब हम जानते हैं जब विपरीत दिशा में जाती है, जो नाव की चाल है उसमें से हम धारा की चाल को माइनस करते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये वाला केस है। देखिए अगर यहाँ से हमें स्पीड निकालना हो, कितना दूरी जा रही है दोस्तों? 285 किलोमीटर, 285, यानी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय कितना लगा है? 57 घंटे का। देखिए इसे हम काट सकते हैं, 57 पंजे दिख रहा है सीधे,
5 साते 35 के 5 और 5 25 25 3 28 यानी कि कितना जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है 67 घंटे में 469 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। अब धारा की दिशा में मतलब क्या होगा नाव की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब स्पीड बराबर क्या होता है हम जानते हैं दूरी बटे समय। दूरी कितना है हमारा 469 किलोमीटर है, समय कितना है 67। अब देखिए हम देख रहे हैं इससे सीधे कितनी बार में कट जा रहा है ये 7 बार में। 7 7 49 और 7 छक्के 42 4 46 यानी कि कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या है शांत जल में नाव की चाल। ये हमारा नाव की चाल है और ये धारा की, ठीक है ना। यू हमारा नाम है और वी धारा। अब देखिए हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे। अब जैसे हम जोड़ेंगे ये भी माइनस है ये माइनस दोनों कट गए यानी कि कितना हो गया ये 2u बराबर 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि सीधे u बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा ए हो जाएगा। अगर जो पूछता कि हमें धारा की चाल बतानी है तो u बराबर 6 आया तो यहाँ पे हम 6 रखते 6 में से u को घटाते v को घटाते 5 आता यानी कि v हमारा कितना आता 1 यानी धारा की चाल कितनी हो जाती 1 हो जाती। फिर हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल जो कि सीरीज से है। अब हमें बताना है कि श्रेणी में अगला नंबर क्या होगा, ठीक है देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 का है। यहाँ से यहाँ कितना है 8 का है और यहाँ 10 से 32 कितने का है 22 का है। तो दोस्तों यहाँ से कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से ये कितना बढ़ गया है 14। अच्छा का जो देखें इसको हम 2 एक कम 2 प्लस 2 ठीक है यानी कि गुणे 2 एक कम 2 प्लस 2। फिर यहाँ से देखें 4 गुणे 2 4 दूना 8 प्लस 2। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 10 गुणे 3 प्लस 2 यानी कि गुणे में बढ़ता जा रहा है दो दो सब में हमें ऐड करना है यानी कि ये कितना हो जाएगा फिर उस हिसाब से तो गुणे 4 प्लस 2 तो 32 चौका 128 प्लस 2 ठीक है यानी कि अगला नंबर क्या हो जाएगा हमारा गुणे 5 प्लस 2 यानी कि 130 5 कितना हो जाएगा 650 13 5 65 650 प्लस 2 2 जोड़ना है तो लास्ट में एक ही अंक है यानी कि 652। ठीक है दोस्तों फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे 30 है ये 54 है यानी कि कितने का अंतर दिख रहा है हमें यहाँ पे दिख रहा है 24 का, ठीक है। फिर वैसे को जो यहाँ पे हम देखें तो कितने का अंतर दिख रहा है लगभग 54 दूनी 108 यानी कि 54 का वो और 18 वो 54 10 64 8 72 का यानी कि दोस्तों अंतर बहुत ज्यादा का होता जा रहा है तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अच्छा देखिए हम यहाँ पे ये 30 54 126 200 दोस्तों अगर इसको हम देखें तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 5 25 25 प्लस 5 30 हो गया, ठीक है। ये 7 7 49 यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो गया प्लस 5 ये भी ठीक है। ये 11 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो ये अभाज्य संख्याएं हैं यानी 5 हो गया 7 हो गया 11 हो गया यानी कि 9 नहीं आया बीच में, अगला नंबर हमारा क्या होगा 13 यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस 5 13 फिर 15 16 17 फिर ये 17 का होना चाहिए उस हिसाब से तो 17 का स्क्वायर 289 प्लस 5 हाँ दोस्तों फिर ये 19 का स्क्वायर कितना 361 प्लस 5 366 यानी कि जो नंबर होगा हमारा 13 का स्क्वायर प्लस 5 होगा। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 5 यानी कि 174 यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल। जितने भी दोस्तों अब तक के सेट्स हुए थे उनमें इस ये वाला तो एक जो क्वेश्चन है वो 100% फिक्स है, आता ही आता है। तो देखते हैं इसको, जो लोग भी पिछली वीडियो देख रहे होंगे उनको तो एकदम अच्छे से निकालने आ गया होगा इसको हमें कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे ये 25 पैसे हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद से ये 50 पैसे हो गए, फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या हो गए 2 रुपए हो गए। कह रहा है कि जिनका कुल मूल्य किया है 660 रुपए और कह रहा है सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। ठीक है दोस्तों कह रहा है सभी के सिक्कों की संख्या क्या है समान है, ठीक है।
अब देखिए सिक्कों की संख्या समान हम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये 25 पैसे हैं, ये 50 पैसे हैं, 2 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इसको रुपए में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबका मूल्य देना है। अगर इसका हम मूल्य निकालें 25 पैसे का मूल्य रुपए में, तो कितना होगा ये 1/4। 50 पैसे का 1/2, दो का तो दो ही रहेगा क्योंकि तो ऑलरेडी रुपए में है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट नंबर मतलब होल नंबर में लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पे 4 पे गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा ये 1। यहाँ पे 4 पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा ये 8 रुपए। अब देखिए दोस्तों ये हमारा टोटल क्या है, मूल्य हो गया, ठीक है ना। 25 पैसे का मूल्य 1, 50 पैसे का मूल्य 2, 2 रुपए का मूल्य 8। अब देखिए 8 दो 10, 10 एक 11 है, जो ये 11 आया है इसी का मूल्य दिया है सवाल में कितना, 660 रुपए। 660 रुपए यानी एक का मूल्य कितना हो जाएगा 60। यानी जो एक का है मूल्य कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। दो का कितना हो जाएगा 120। आठ का कितना हो जाएगा 8 छक्के 48, 480। अब क्या पूछा है, बक्से में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। सिक्कों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 50 पैसे ये हैं, इसमें कितना है टोटल 120 रुपए हैं। 50 पैसे के 120 रुपए हैं, तो कितने सिक्के होंगे। तो दोस्तों हमको पता है कि 2 सिक्के होंगे तब जाके 1 रुपए होगा। यहाँ पे तो 120 रुपए है, यानी कि 120 गुणे 2 सिक्के, यानी कि 240 सिक्के, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसमें हमें वैल्यू पुट करके देखना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है ए इंटू बी। ए की मान कितना है दोस्तों 110 दिया हुआ है, इंटू बी का मान कितना है 5, ठीक है। प्लस ई का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, गुणे सी का मान कितना है 4 है, माइनस एफ का मान 3 है, गुणे डी का मान कितना दिया है दोस्तों, डी का मान दिया है 7। देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ से 7 त्रिक के, यहाँ पे दोस्तों ये मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। एफ का मान 3 है और डी का मान 7 है, ठीक है। तो 7 त्रिक के 21, माइनस का 21 हो गया, ई इंटू सी। ई का मान तो हमने 6 लिया, ठीक है। सी का मान भी 4 लिया, यानी कि 6 चौके ये 24, 6 चौके 24। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 5 55, यानी कि 550। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, इसको हटा देना है। तो दोस्तों आंसर तो हमको गलत आ रहा है, यानी कि कितना आना चाहिए, यहाँ से 3 बच रहा है, ये 550 है, यानी कि 553। या तो इसमें कोई चिन्ह इधर उधर हुआ होगा, मिस्टेक हुआ होगा, या फिर ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा राइट आंसर आएगा कितना होगा वो, इसके अकॉर्डिंग वो 553 होगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, सीरीज का है, हमें बीच में क्या बताना है, अगला नंबर बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो नंबर है वो लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। यानी कि हमें क्या लेना है, उनका अंतर लेना है, क्योंकि ये घटते हुए ही जा रही है लगातार, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखिए ये 572 है, ये 495, यानी कितना कम हुआ है दोस्तों यहाँ से है, यानी कि फिर तो 72 कम हुआ, 5 ही, यानी कि कितना कम हुआ है ये 77, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना कम हुआ है, 15 में से 9 जाएगा, ये कितना होगा 6 बचेगा, ठीक है। 48 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 86। देखिए यहाँ पे कितना कम हुआ है, 9 में से 4 जाएगा 5, और 40 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 9। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ है, 4 में से 0 जाएगा 4, 31 में से 10 जाएगा, 31 में से 21 जाएगा 10 बचेगा। यानी दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 77 था, 86 हो गया, यानी कितना बढ़ा है ये 9 बढ़ा है। यहाँ पर भी कितना बढ़ा हुआ है 9। यहाँ पर भी कितना बढ़ा हुआ है प्लस का 9, यानी जो अगला नंबर घटेगा वो भी +9 होके घटेगा, यानी कितना घटेगा वो 113, ठीक है। 113 यानी कि 113। ये सब नंबर्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। यानी कि 210 में से जब 113 हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों 97।
यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें बताना है कि यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये नंबर ज़्यादा है, यानी कि फिर यहाँ पे लेकिन ये कम हो गया है। तो ये देखिए 12 से 60, यानी 12 पंजे 60, यानी गुणा हुआ है कितने का, 5 का। यहाँ पे फिर 5 जोड़ दिया है। ठीक है, अभी 65 पाँचे यानी कि 6 5 300, 5 5 25, यानी दोस्तों यहाँ पर भी ये गुणा हुआ है 5 का। यानी कि जो अगला नंबर होगा डेफिनेटली वो 5 ऐड किया होगा, लेकिन फिर देखते हैं उसमें ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर 325 है और 5, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, 330। फिर इधर 5 का गुणा होना चाहिए, तो 33 5 165। हाँ ठीक है दोस्तों, यानी कि इस नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना है। यानी कि पहले गुणा हो रहा है 5 का, फिर अगले नंबर में 5 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, फिर अगले नंबर में 5 का गुणा हो रहा है, फिर अगले नंबर में 5 हम जोड़ रहे हैं, यानी फिर जो अगला नंबर इसमें 5 से गुणा होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी कि 330। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल दोस्तों। इसमें लाइन ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यानी 2001, 2011, 2021 और 2031 के लिए मोबाइल बेचने वाली 3 अलग-अलग कंपनियां हैं, ए, बी और सी, जिनकी बिक्री हजारों में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ सीधे। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपनी बी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष में हुई है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी बी है कहाँ। ठीक है, अब देखिए कंपनी बी दोस्तों हमारी रही ये। ठीक है, तो देखिए 2001 में जो बिका है वो कितना है, 1020। और 2011 में कितना है दोस्तों, 750 है। और 2021 में कितना है, 1090 है। और 2031 में कितना है, 1070 है। तो हम देख रहे हैं कि 1090 सबसे ज्यादा, यानी कि 2021 में, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखते हैं। पूछ रहा है कंपनी ए के लिए 2011 से 2021 तक कितने प्रतिशत बिक्री कम हुई है। अब देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कंपनी ए है। इसमें पूछा क्या, 2011 से 21, 2021 11 ये है, 2021 ये है। देखिए जो कंपनी ए है, 2011 में इसका कितना था, 1020, और अब कितना है, 990। ठीक है, यानी कि दोस्तों कितना कम हो गया है, 30 कम हो गया। ठीक है ना, कितना कम हुआ है, 30 कम हुआ है। कितने पे, 2011 में देखना है हमें, यानी कि पहले 1020 था, अब कितना, 990, यानी कि 30 कम हो गया है। तो हमें क्या बताना है, कितना परसेंट कम हुआ है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। अब यानी कि गुड़े यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 100 कर लेंगे। ठीक है, गुड़े 100। देखिए इस 10 से 10 ये क्या हुआ, कट गया। अब हम 3 से काटें अगर जो 102 को, तो कितनी बार में कटेगा, ये 3 से काटेंगे इसको, 3 त्रिक का 9, 12 3 चौके 12, 34 आ गया। दोस्तों हम 34 से काटते हैं किसको, 100 को। तो 34 दूनी कितना हो जाएगा, 68। तीन 4 बार तो, 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 त्रिक का 90, 3 चौके 12, 102 हो जाएगा। ठीक है ना, 68 हो गया, यानी कि बचा हमारे पास कितना, 32। ठीक है दोस्तों, 32 बचा, यानी कि हमने यहाँ पे दशमलव लगाया, तो कितना हो गया, 32 था, 230, सॉरी 330, 320, यानी कि लगभग 9 बार के 9 के आसपास जाएगा, यानी कि 2.9% की कमी हुई है, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 2%। तो डी, यानी कि सीधे जैसे ही 2 आए दोस्तों, हम आगे, हमें निकालना ही नहीं है, तुरंत ऑप्शन देखना जिसमें 2 दिख गया पहले, तुरंत उसको हम क्लिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों यही था हमारा अगला मतलब लास्ट सवाल आज का ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।